हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं और आपको पता है मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में प्रॉपर डिटेल में करवा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए लास्ट वीडियोस में, और आज मैं कवर करने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, मेन टॉपिक जिससे हमें क्वेश्चन आ जाता है, और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। कई बार ऐसा होता है, अब ध्यान से समझ लेना टॉपिक को, बहुत सिंपल टॉपिक है। कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये कैसे करेंगे, सर क्या होगा, सर यहां तो पता ही नहीं लगता डेबिट क्रेडिट का क्या करना है, सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल से लॉजिक है। हुआ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया किसी अनाड़ी अकाउंटेंट ने, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड नहीं था। हम ये बात करके चलते हैं, जब वो बना रहा था उससे कुछ गलतियां हो गई। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो, कई बड़े समझदार बच्चे होते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते ही नहीं 6 महीने। कई ऐसे होते हैं जो कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। बहुत मिस्टेक्स आप लोग करते हो, आपको पता ही है, बाद में टीचर आपको करेक्ट करता है। वैसी गलतियां हमारे अकाउंटेंट से हो गई, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है आपके मेरी तरह, उससे कुछ गलती हो गई। अब वो गलती को कैसे करेक्ट करना है उसके लिए ये है। एक बच्चा कहता सर गलती तो हुई है, कटिंग कर देते हैं। देखो अकाउंटेंसी में कटिंग नहीं होती। अगर डेबिट कुछ गलती में डल गया ना तो क्रेडिट करके सही कर सकते हो, आप उसको वहां पे कट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ चीजें मैं डालनी भूल गया, या मैंने ज्यादा डाल दी, या मैंने कम डाल दी। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। मैं सैलरी डालनी भूल गया, 40,000 रुपए ए को सैलरी देनी थी बट मैं वो भूल गया। ए को सैलरी 40 की जगह 4 लाख लिख दिया, 4 लाख की जगह 4,000 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। ये गलतियों को सही कैसे करेंगे उसके लिए मैं आज आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स करवाने वाला हूं, ठीक है। इसके 2 टॉपिक हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा है एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गया। चलो आगे बात करते हैं। मैं एनालिटिकल टेबल करवाता हूं, पहले आपको एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू। पहले फॉर्मेट देख लो कैसे बनता है। देखो यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स, सारे फॉर्मेट को मेरे साथ बना लेना ताकि आपको पता लग जाए ये करना कैसे है। पर्टिकुलर्स ए बी और फर्म, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, यहां पे ये मैंने फॉर्मेट बनाया, ए बी पर्टिकुलर सारे कॉपी पे साथ में बना लेना, और यहां पे इनका डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये फर्म का डेबिट और क्रेडिट। सर आप ये क्या कर रहे हो डेबिट क्रेडिट, ध्यान से सुनो। डेबिट क्रेडिट का मतलब है, ध्यान लॉजिक समझना, क्रेडिट का मतलब पार्टनर को कुछ भी देना है ना तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अरे सर इसको याद कैसे रखें, आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो क्या करते हो, क्रेडिट। ऐसे ही पार्टनर को कुछ भी देना है तो क्रेडिट, सैलरी देनी है को क्रेडिट, कमीशन देनी है क्रेडिट, इंटरेस्ट देना है क्रेडिट, इंटरेस्ट लेना है डेबिट। कुछ भी पार्टनर को देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट। ऐसे बी के साथ होगा। और अगर ए को देना है तो ऑब्वियसली बात है कौन देगा, फर्म ही देगी। इसको क्रेडिट करोगे तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करोगे तो भी फर्म को डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गई बात। चलो अब एक सिंपल सी चीज पर डिस्कशन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर है 1:1 की रेशो के, इनका प्रॉफिट है 10,000 रुपया जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गए। कितने का है, ए का 2,000 का, बी का भी 2,000 का, ये आईओसी डालना ही भूल गए। अरे गलती हो गई ना। तो मैं स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, एक ही क्वेश्चन में क्लैरिटी दे दूंगा। स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप
प्रॉफिट को वापस लो। ये जो प्रॉफिट आपने उनको दे दिया ना, ये गलत प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें तो ये माइनस ही नहीं किया हुआ। मतलब जो प्रॉफिट आपने उनको दिया वो गलत प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट वापस ले लेना। लिखोगे क्या? प्रॉफिट रिटर्न बैक। और कौन सी रेशो में वापस लेना है? वो रेशो में वापस लेना है जिस रेशो में दिया होगा। कई बार तो सेम होगा, कई बार अलग होगा, तो पढ़ लेना वहां पे किस रेशो में बांटा था, उसी रेशो में वापस लेंगे। 10,000 था, इक्वल है, मैंने ए से 5,000 रुपए वापस ले लिए, बी से भी 5,000 वापस ले लिए, और फर्म को मैंने 10,000 रुपए दे दिए। सिंपल। ए से 5,000 ले लिए, बी से 5,000 ले लिए, और फर्म को मैंने 10,000 रुपए दे दिए। सिंपल, क्लियर कट। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। अब जो चीज रह गई थी, अब इसको प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, अब वो प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड कैसे करना है? क्रेडिट करना है, मतलब उनको देना है। 2,000 यहां पे, 2,000 यहां पे, टोटल 4,000 यहां पे आएगा। 2,000 रुपए हमने ए को दे दिए, 2,000 रुपए हमने बी को दे दिए। जो टोटल है देगा कौन? फर्म। जो यहां क्रेडिट होगा वो टोटल होके फर्म में डेबिट होगा, जो यहां डेबिट होगा वो टोटल होके फर्म में क्रेडिट होगा। हमारी ये एक गलती थी, ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। हमने सैलरी देना भूल गए, हम कमीशन देना भूल गए, हम ये हम वो, कुछ भी हो सकता है। जब वो क्लियर क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी मेरा समझाने का यहां पे पॉइंट है, 2,000 2,000 4,000 हो गया। अब सबसे पहले मैंने स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप प्रॉफिट को वापस लेना, दूसरा स्टेप जो गलती हुई है, ओमिशन है, जो भी है, प्रोवाइड कर दो। तीसरा स्टेप जो प्रॉफिट है, अब इसको मैच करो। किसको मैच करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं इसको, फर्म को। इसको मैच करना है। क्रेडिट में कितना है? 10,000, डेबिट में कितना है? 4,000। 10 माइनस 4 कितना बचा? 6,000। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। कितने का? 6,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया, जो मैंने यहां पे डेबिट कर देना। क्लियर? इसके बाद इस 6,000 को आपने सेम रेशो में बांट देना है, 1:1। ये लो, 3,000 इसको दे दिया मैंने क्रेडिट, 3,000 इसको दे दिया मैंने क्रेडिट, 3,000 इसको, 3,000 इसको। अब इसके बाद आप चेक करोगे मैच कर गया ये। कई बार ऐसा होगा ये मैच नहीं भी करेगा, यहां पे बैलेंस निकलेगा। ये तो क्वेश्चन मेरा क्रिएटेड था इसलिए मैच कर गया, अदरवाइज ये कभी मैच नहीं करेगा, यहां पे बैलेंस निकलेगा। 2,000 इसको आईओसी दे दिया, 2,000 इसको आईओसी दे दिया, डेबिट में कितना आ गया? 4,000। 6,000 का प्रॉफिट था, डेबिट में इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। वापस लेके आप चेक कर सकते हो, 5-5 का बैलेंस आ गया। बट ये बैलेंस आएगा नहीं। मान लो हम ये मान के चलते हैं अलग अलग बैलेंस आ गया, अलग अलग बैलेंस आ गया। मान लो यहां पे इधर बैलेंस आ गया, यहां पे इधर बैलेंस आ गया, तो आपने इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करोगे? ए का बैलेंस किधर आ रहा है? डेबिट में। बी का किधर आ रहा है? क्रेडिट में। तो ए का अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, बी का डेबिट। लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस निकल के यही हमारी जर्नल एंट्री। पहले प्रॉफिट को वापस लेना है, क्लियर? उसके बाद जो इंटरेस्ट, सैलरी जो भी बनता है वो क्रेडिट करना है। चलो मैं आपको यहां पे एक और चीज करके दिखाता हूं, आपको यहां पे और क्लैरिटी देता हूं। सारे देखो जरा ध्यान से। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूं, इससे आपको प्रॉपर बैलेंस निकल जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे तो दोनों का सब कुछ सेम था ना, इसलिए आपको पता नहीं चला। एक काम करते हैं, प्रॉफिट वापस ले लिया। गलती देखो क्या हुई? गलती हुई कि हमने ए को सैलरी देनी थी 2,000 रुपए, वो देनी भूल गए। ध्यान से सुनना, अब आंसर आ जाएगा। हमने पहले तो प्रॉफिट वापस ले लिया 5-5 हजार, क्लियर हो गया। इसके बाद ए की सैलरी डालना भूल गए, ओहो, अब क्या करें? अब ए को सैलरी दे देते हैं। सैलरी प्रोवाइडेड, सैलरी प्रोवाइडेड कितना? 2,000, क्लियर। अब यहां 2,000 आ गया, इधर क्रेडिट हुआ, बी में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि बी की तो सैलरी थी नहीं, 2,000 यहां लिख दिया। अब इसको मैच करता हूं, फर्म को 10,000 माइनस 2,000 कितना हो गया? 8,000 हो गया सर, ये लो
8,000। ये 8,000 क्या क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको बांट देते हैं, कितना, 4,000 और 4,000 बांट दिया, ये बात खत्म होगी। इधर भी टोटल 10,000, इधर भी टोटल 10,000। अब चेक करना, ए का जितना बैलेंस डेबिट में आएगा उतना ही बी का क्रेडिट में आएगा। ये क्लियर है, तब आंसर सही माना जाएगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। यहां डेबिट में कितना है, एक ही आइटम है सर 5,000, इधर 2 आइटम है 4 और 2 6,000। कम कहां है, बैलेंस कहां बच रहा है, इधर 1,000 का ये बैलेंस बच रहा है। इधर लिख लो 6,000, इधर भी लिख लो 6,000। अब इधर चेक करते हैं, टोटल कितना है 5, इधर कितना है 4, तो यहां भी 5, बैलेंस बच रहा है इधर 1,000 का। इधर डेबिट में बच रहा है, इधर क्रेडिट में, मैंने बताया ही था सेम बचेगा। एंट्री कैसे आएगी, ए डेबिट में है ना बैलेंस, तो एंट्री में क्रेडिट में जाएगा। एंट्री आएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नीचे सैलरी प्रोवाइडेड का जो एरर था दैट इज रेक्टिफाइड नाउ। क्लियर हुआ, पहले प्रॉफिट वापस, फिर गलती सेट करो और उसके बाद फर्म को मैच करके प्रॉफिट बांट दो। फिर फर्म को करने के बाद पार्टनर्स चेक करो आपस में मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके बाद आपकी जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सारे फाइनल टॉपिक्स थे। अब कल से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन की फोटो पहले दिखा दिया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेन क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पास्ट ईयर्स में आ रखे हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस करवाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।